ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे मोर परम प्रिय आत्मीय बंधुगण, आपण मानंकु एही भगवत आलोचना रूपी पवित्र परिसर को सुस्वागत। आसंतु आजिर एही भाव भक्तिमय परिवेश रे आमे सेही परम कारुणिक भगवान श्रीकृष्णंकर पावन चरित को स्मरण करी आपना को कृतार्थ करिबा। बंधुगण, आलोचना को आगे नेबा पूर्वरु छोटिया अनुरोधटिए, आपण माने देखुथिबा भिडियोटी को लाइक करिबा सहित चैनल को सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य क्लिक करि दियंतु, जहा फलरे परवर्ती समस्त भिडियो आपणक पाखरे आपे आपे पहुंची जिवो। आउ आपणकर भगवत प्रेमी बंधु मानंकु एही भिडियो गुडी को शेयर करी सेमानंकु मध्य भक्ति रसपानर सुजोग प्रदान करंतु। बंधुगण, आसंतु एबे हमर आलोचना को आगे नबा। आजिर आलोच्य विषय होछि श्रीमद् भागवतर प्रथम स्कंध अंतर्गत चतुर्थ और पंचम अध्यायर सारतत्व, जेउथिरु आमे जानिबा को पाइबा पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत रचनार उद्देश्य संपर्क रे। महर्षि शौनक मुनि सुतंकु पचारुछंती, ये भागवत शास्त्र केबे व्यासर चिले केउं जुगे, काहार बोले काहीं बसी, कि भावे कि हेतु उद्देशी। पचारुछंती महर्षि शौनक, हे पवित्र प्राण सुखदेव, आमको बुझाई कुहंतु ए भागवत शास्त्र केउं जुगरे रचना करागला एवं काहा परामर्श रे महर्षि व्यासदेव एभली एक पवित्र ग्रंथर रचना कले। सुक जे ताहांक कुमार गोविंद, समदर्शी निर्विकार गोविंद, एकांत मति रात्र दिने गोविंद, कृष्ण महिमा जार मने गोविंद, जार आगमन काले गोविंद, देवकन्याए थिले जले गोविंद, स्वभावे नग्न तांकु देखी गोविंद, धाइले लज्जा को उपेक्षी गोविंद, देखिबा अर्थे जल तटे गोविंद, मिलिले सुकंक निकटे गोविंद। एही पवित्र भागवत ग्रंथ को राजा परीक्षितंकु श्रवण कराई जे मुक्ति प्रदान कराई थिले, सेही सुकदेवंक संबंध रे शौनक मुनि कहउछंती, कृष्णंक महिमा को स्मरण करी जे सदा सर्वदा निर्लिप्त रही थांती, विषय वासना जहांकु स्पर्श करी न थाए, एकदा से पथरे जाऊ जाऊ देवकन्या माने जलरे स्नान करुथिबा अवस्थारे तांकु देखिछंती ओ तांकु दर्शन करिबा पाई कूलकु चाली आसीछंती। व्यासंकु तांको पछे चाही जले पसिले बेगे जाई। एतिकी बेले सुरकन्या माने दर्शन करिछंती, पछे पछे आसुचंती व्यासदेव। तांको देखिबा मात्रे कन्या माने जाई जल मध्यरे प्रवेश करि जाइछंती। कन्या मानंकर एभली गति देखि व्यासदेव पचारुछंती, पुणी क्षण के पाई शांति गोविंद, कन्यांकु चाही पचारंती गोविंद, ओइल मोर पुत्र चाही गोविंद, किंपा पशिल जले जाई गोविंद। मुनि कन्या मानंकु पचारुछंती महर्षि व्यासदेव, जे तुम्हे माने मो पुत्र को देखि तो तांको पाखरे पहुंची गल, हेले मते देखिबा क्षणी पुनर्बार जल मध्य को प्रवेश करि गल, यार कारण कोन? बोलंती व्यास मुख चाही, संसार तांको हृदय नाही, स्त्री पुरुष न जानती, समस्त एक भावे चिंती, तुम्भे जे
बोल आम्भे वृद्ध विषय रसे अछि सध ए घेनी होइलु अंतर आम्भर दोष क्षमा कर। देवकन्यागण कहउछंती हे महर्षि व्यासदेव आपण आमर दोष क्षमा करंतु। आपणक पुत्र सुखदेव स्त्री पुरुष विषय वासना सबुर ऊर्ध्वरे से किछि जानती नाही, केवल भगवतमय तांकर मन प्राण। तेणु आम्भे माने तांकर निकटतर हेइथिलु, किंतु आपणक मनरे एबे मध्य विषय वासना रहिछि। तेणु आमे आपणक ठारू अंतर हेइगलु, आमको क्षमा करंतु देवदेव। देवकन्या मानंकर एही उक्तिरु जणा पड़े सुखदेव केड़े महान तपस्वी थिले, किभଳି ब्रह्मवेता थिले। एबे महर्षि सुत कृष्ण चरित रचनार पूर्वाभास देबाकु जाई कहउछंती, सुण सकल मुनि जन श्रीकृष्ण चरित विधान त्रेतया युग भोगन्ते द्वापर युग उपगते पराशरंक वीर्यजुते योजन गंधा गर्भगते विष्णुर अंशे व्यास मुनि जन्मिले नर देह घेनी। हे मुनिगण, सेही कृष्णଙ୍କ चरित रचना करिवार पूर्वाभास संपर्क रे मु आपण माननकु कहूची। त्रेता जुगर भोग शेष होइथिबा बेले जेतेबेले उपगत हेछि द्वापर जुग, सेतेबेले महर्षि पराशर एवं माता सत्यवतीଙ୍କ ठारू जन्म ग्रहण करिछंती व्यासदेव, जे हेउछंती विष्णुଙ୍କର अंश परम वैष्णव। एकदा महर्षि व्यासदेव बद्रिकाश्रम रे उपवेशन करी चिंता करुछंती। एकांते बदरिकाश्रमे गोविंद बसिण निश्चल आसने गोविंद परबर ज्ञान जाने गोविंद सकल शास्त्र परिमाणे गोविंद जे काल पुरुषर बळे गोविंद जुगे उड़ंती अंतराले गोविंद कलियागमे प्राणींकर गोविंद जेमंते होइब बेभार गोविंद श्रद्धा छाड़िबे अति दूरे गोविंद निसत्व होइबे शरीरे गोविंद बुद्धि होइब लोभवश गोविंद लोके होइबे अल्पायुष गोविंद। चिंता करुछंती व्यासदेव, जुग परे जुगत गढ़ी चलीछि। एई बळी भावरे कलिर आगमन घटिबो एवं कलिर आगमन रे लोक माने भगवत श्रद्धारु दूरेई जिवे। सेमानंकर बुद्धि शरीर सब किछि क्षीण होई जिवो, लोक माने अल्पायुष हेबे। एपरि स्थले सेमानंक पई कोन करिबाकु हेबो एहा विचार करी मुनि कहउछंती, जीवर शुद्धे अर्थ करी जेमंते विष्णु माया तरी धर्म साधिबे यज्ञ मते एमंत भाली मुनि चित्ते वेद को कले चारि खंड मध्य भियाई कर्म कांड। जीवर शुद्धि अर्थरे विष्णु माया को तरिबा पाई वैदिक मंत्र वैदिक प्रार्थना ए सबुर रचना करी वेद को चारि भाग रे विभक्त करिले। ऋक् यजु साम अथर्व एही भली भाव रे वेद को चारि भाग रे विभक्त करी पंचम वेद भाव रे इतिहास पुराण रचना कले। पैल मुनि की आनिले गोविंद प्रथम वेद पढ़ाइले गोविंद जयमिनी की देले साम गोविंद যজুরে বই সম্পায়ন গোবিন্দ, অঙ্গিরা মুনি অথর্বণে গোবিন্দ, ମୋ ପିତାର ମହରଷଣେ ଗୋବିନ୍ଦ, ପୁରାଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଦେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଏମନ୍ତେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ।
मुनि पैलंकु प्रथम वेद ऋग्वेद पढ़ाइले, मुनि जैमिनीଙ୍କୁ सामवेद प्रदान कले, ऋषि वैशंपायनଙ୍କୁ यजुर्वेद एवं अथर्ववेद देले मुनि अंगिराଙ୍କୁ, एवं मोर पिता रोमहर्षणଙ୍କୁ अष्टादश पुराणर शिक्षा देले। एही भली भावरे वेद ओ पुराण गुड़िको भिन्न भिन्न शिष्य मानଙ୍କୁ शिक्षा देले। वेद पुराण आदि रचना परे मध्य मुनिंकर मन दोष हेला नाही। एही कथा को प्रकाश करुछंती सूत महर्षि। प्राणी को निस्तारिबा अर्थे ए रूपे सृजी वेद मते, कले हे सर्वधर्म जेते तोषनो हिले हृदगते। आश्रम सरस्वती कूले मन जेन रहे निश्चले। सरस्वती कूलरे निज आश्रम रे मन निश्चल होई पारि नाही व्यासदेवंकर। एते शास्त्र रचना कला परे मध्य से मानसिक शांति पाई पारि नाहंती, पूर्णानंद पाई पारि नाहंती। एतिकी बेले कौन हेछि? एमंत हृदय विचारी मन को न पारंती धरी। एमंत समय नारद आसन्ते शुभे वीणानाद। तक्षणे सरस्वती तटे मिलिले व्यासंक निकटे। नारद आगमन देखी तक्षणे आसन उपेक्षी। केते दूर आग सरी नारद करे कर धरी। बसाई उत्तम आसने पूजिले अतिथि विधाने। एही समय रे महर्षि नारद पहुंचिचंती व्यासंक निकटरे। नारदंकु देखि खुशी होई जाइछंती व्यासदेव। संतोष मनरे तांकु अभ्यर्थना जणाई पाछोटी आनिछंती। उत्तम आसन प्रदान करी अतिथिंकु पूजन करिछंती। महर्षि नारद से तो सर्वज्ञ, सबु किछि जानि पारंती। स्वर्ग मर्त्य पाताल सबु पुरर घटना तांको सदा सर्वदा जणा। लक्ष्य करिछंती व्यासदेवंक मनर अस्थिरता को। तेणु पचारुछंती, हे पराशर ऋषि सुत तुम्भे स्वभावे भागवत। किंपा चांचल्य तुम्भ मने देखी जानिलु आम्भे ध्याने। सकल वेद शिष्य देई पुराण भारत भियाई। संसारे इष्ट धर्म जेते सर्वसंपन्न तुम्भ चित्ते। बोल आनंद एक बार हरि बोल। पचारुछंती महर्षि नारद, हे पराशर सुत व्यासदेव, काहींकि तुम्भ मनरे चांचल्य, काहींकि तुम्भे एभली व्यतिव्यस्त। सकल वेद रचना करी तुम्भे सेही ज्ञान को शिष्य मानंकु अर्पण करिछ। एबे तथापि तुम्भ मन अस्थिर, एहार कारण कौन? विनयर सह उत्तर देउछंती महर्षि व्यास। तुम्भे कहिल मुनि जेते मोर अभ्यास बहु मते। वेद पुराण अर्थ जेते मु सर्व संपादिली चित्ते। तथापि आत्मा तोष नोहे मन न रहे स्थिर देहे। तुम्भे जे ब्रह्मांक नंदन भले जानिल मोर मन। ए मन स्थिर करिबारे गोविंद बिना के बापारे। तार भक्ति जेणु नाही एणु मो चित्त स्थिर काहीं। हे महर्षि, गोविंदंक बिना आउ किए बा चित्त को स्थिर करि पारिबो? मु विचार करुछि तांकरी भक्ति मु एपर्यंत पाई पारि नाही, जेउथि पई मोर मन एडे अस्थिर एडे चंचल। महर्षि व्यासंक ठारू एमंत कथा श्रवण करी नारद कहउछंती, भो मुनि सत्य ए वचन तेणु संतोष नोहे मन। कृष्ण निर्मल जस गुण
जेणु न कल उच्चारण जे धर्मे कृष्ण तोष नोही से धर्म न्यून अटई। नारद कहउछंती सत्य कहिछंती महर्षि व्यासदेव जेहेतु कृष्णंकर निर्मल जस गुण को कीर्तन करिनाह तेणु निश्चित भावरे मनरे सात्विक संतोषर आगमन होई पारु नाही। तुम्भे स्वभावे भागवत गोविंद महानुभव सुचिमंत गोविंद सत्यवचन ध्रुव व्रत गोविंद रेणु अमोघ तुम्भ चित्त गोविंद समाधि करी कृष्ण पादे गोविंद तार चरित अनुवादे गोविंद प्रबंध भागवत कर गोविंद अखिल जनंकु उद्धर गोविंद। महर्षि नारद कहउछंती हे व्यासदेव तुमे अत्यंत सुचिमंत सत्य वचन प्रकाश करिछ जे पर्यंत कृष्ण चरित भागवत रचना न करिछ तुम्ह मनरे शांति आसी पारिबो नाही। एही भागवत चरित प्राणी मानंकु भव संसाररु उद्धार करिबा पाई एक तरी सदृश। एही भागवत ग्रंथ केवल जे तुम्हंकु संतोष देव यहा नुहे निखिल जगतर जनमानंकु एही भव सागररु उद्धारर मार्गदर्शन कराइबो। अनंत पार विष्णु कथा तुम्भे वर्णने सामरथा निवृत्ति प्रवृत्ति ए भावे जे मन्ते प्राणी निस्तरिवे हरिचरित दीपकर जनंकु अंधारु धर। एही विष्णुंक चरित गान करिबाकु तुमे समर्थ अट। प्राणी मानंकु प्रवृत्ति मार्गरु निवृत्ति मार्गर दर्शन कराओ सेमानंक मनरु अंधकार को दूर करी हरि चरित रूपक दीपरे आलोकित कर। भगवानंक चरितर महिमा को वर्णना करी महर्षि नारद कहउछंती निजर पूर्वजन्म वृत्तांत। पूर्वे मु दक्ष साप पाई जन्मिली दासी पुत्र होई ब्राह्मण घरे से काकी मोहर जननी सेवकी व्यापार करे रात्र दिने एमंते विधिर विधाने से विप्र गृहे वर्षा काले अतिथि ब्राह्मणे मिलिले ताहांकु अन्न जल देई ब्राह्मण कहे भाव बही। हे महर्षि पूर्व जन्म रे मु एक ब्राह्मण घरे दासी पुत्र भाव रे जन्म ग्रहण करिथिली। एकदा वर्षा काल उपगत हुअन्ते सेही विप्र गृह रे अतिथि ब्राह्मण माने एकत्रित हेले। रहिले मनर संतोषे गोविंद मु सेवा कली तांको पासे गोविंद बालुत चंचलता चित्त गोविंद छाड़ी मु सेवे अविरत गोविंद से विप्रगणे मोते चाही गोविंद आश्वास कले दया बही गोविंद। सेही ब्राह्मण घरे वर्षा ऋतुर 4 मास काल अतिथि माने अवस्थान कले सेतिकी बेले मु तांकर सेवा पूजा कली। सेही ब्राह्मण मानंक ठारू कृष्ण विषयक हरिवाणी नीति श्रवण कली। किभଳି भावरे भाव समुद्र रे बुड़ी जाई ब्राह्मण मानंक ठारू हरिवाणी श्रवण करुथिले से संबंध रे मुनि कहउछंती विप्रंक मुखु हरिवाणी ताहांक अनुग्रहे शुणी पदकु पद गीत स्वरे से बीणा मोर मने स्फुरे से बीणा मोर मने स्फुरे निरते शुणी पदे पदे मन बुड़िला कृष्ण पादे कृष्ण हूँ आन न जानई विषय रस काई। सेही हरिवाणी शुणिबा फलरे मो मन मध्यरे जेमिति सते कि बीणार ध्वनि शुणागला। कृष्णंक बिना आउ अन्य कौनसी कथारे रुचि रहिला नाही।
মোহর সেবা দিনু দিনে গোবিন্দ, দেখি সন্তোষ বিপ্রজনে গোবিন্দ, জানিলে শুদ্ধ সত্বরূপে গোবিন্দ, ভকতি জাত মোর চিত্তে গোবিন্দ, ଯିବାର ବେଳେ ମୋତେ ରାଇ ଗୋବିନ୍ଦ, କୃଷ୍ଣ ସାଧନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଗୋବିନ୍ଦ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣରେ ମୋ ମନରେ ଥିବା ଅହୈତୁକ ସନ୍ତୋଷ ଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦୟା ବହି ସେମାନେ ଯିବା ସମୟରେ ମୋତେ ସେହି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସାଧନା ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ। କୃଷ୍ଣେ ଅର୍ପିତ ଏଣୁ କର୍ମ, କଲେ ତୁଟଇ ଭବ ଭ୍ରମ, ଆତ୍ମାରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶଇ, ତ୍ରିତାପମାନ କ୍ଷୟ ଯାଇ। ଯେଉଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଭବ ଭ୍ରମ ତୁଟିଯାଏ, ତ୍ରିତାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ, ତାହା ହିଁ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଲା। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ରସ ପାନ କରି ବିଷୟ ବାସନାରୁ ମୁଁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲି। ଯେବେ ସକଳ କର୍ମ କରି ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ପଣ ମନେ ଧରି, ବିଷ୍ଣୁର ଯେତେ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ, ଜଗତେ ଅଛି ଯେତେ ନାମ, ମୁଖେ ଉଚ୍ଚାରି ମନେ ସ୍ମରି, ଯେ ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ଅଧିକାରୀ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୁଣ କର୍ମ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତି, ଏହାକୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ ଯେ କରେ ତାର ବିଷୟ ବାସନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତି ଭାବର ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାହମାନ ହୁଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହା ହିଁ ଘଟିଥିଲା ନାରଦଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ପୁଣି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ଏମନ୍ତେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଫଳେ, କୃଷ୍ଣ ଭକତି ଯୋଗ ବଳେ, ସେ ହରି ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲା, ଅଶେଷ ଦୁଃଖ ପାର କଲା। ସେଇ ହରିଙ୍କ କରୁଣାରୁ ମୁଁ ସେଇ ଜନ୍ମରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିଥିଲି। ଏବେ ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମୁନିବର ଗୋବିନ୍ଦ, ହରିଚରଣେ ମନ ଧର ଗୋବିନ୍ଦ, କୃଷ୍ଣର ନାମ ଯଶ ଯେତେ ଗୋବିନ୍ଦ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କି କହ ଭାଗବତେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମୁନିବର, ହରିଚରଣେ ମନ ଧର, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଯଶ ଯେତେ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କି କହ ଭାଗବତେ। ହେ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏବେ ତୁମେ ଏଇ କାମ କର, ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କର, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଯଶର ମହିମା ବିସ୍ତାର କରି ଶୁଣାଅ। ଯେଣେ ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦ, ଅବୋଧ କର୍ମ ଜୀବ ଦୂର ଗୋବିନ୍ଦ, ବିଷୟ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦ, ଅନ୍ୟଥା ଗତି ନାହିଁ ଆର ଗୋବିନ୍ଦ। ସେବେ ଭାଗବତ ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ, ତରିବେ ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ ଗୋବିନ୍ଦ। ବିଷୟାଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଏହି ଭାଗବତକୁ ସ୍ମରଣ କରି, ଏହି ଭାଗବତକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀକୁ ପାର ହେଇଯିବେ। ଏମନ୍ତ ବ୍ୟାସ ଆଗେ କହି, ବୀଣା ବଜାଇ କୃଷ୍ଣ ଗାଇ, ସେ ମୁନିବର ପାଦ ଯୁଗେ, ସୁଜନେ ନମ ଅନୁରାଗେ, ହୋଇବ ଭବ ବନ୍ଧ ନାଶ, କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ହୋଇବ ଭବ ବନ୍ଧ ନାଶ, କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଏମନ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଆଗରେ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଗାନ କରି ଭାଗବତ ରଚନାର ଉପଦେଶ ଦେଇ ମୁନି ଜୟ ଜୟ କୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଜୟ ବିଷ୍ଣୁ, ଜୟ ଜୟ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଗାନ କରି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ମୁନିବର ପାଦ ଯୁଗେ, ସୁଜନେ ନମ ଅନୁରାଗେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ବକ ସେହି ମୁନିଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କର। ହୋଇବ ଭବ ବନ୍ଧ ନାଶ, କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଭବବନ୍ଧନକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭାଗବତ ହେଉଛନ୍ତି ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଅମୂଲ୍ୟ ପିୟୁଷ। ଏହି ଅମୃତ ପାନ କରି ଆମେ ବିଷୟ ବନ୍ଧନକୁ ଦୂର କରିପାରିବା। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଭାଗବତ ରଚନା ପଛର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ।
ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଏକ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପାଇପାରିଲେ ଏବଂ ଏହାର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଯେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। ସେହି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟାଃ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ।